जी आपको स्वप्न आते हैं, और आते हैं तो कैसे आते हैं? वैसे प्राय इतना समय ही नहीं कि स्वप्न आने के लिए, वो तो उनके आते जो करवट बदलते रहते, खूब पड़े रहते। अब थोड़ी देर के लिए लेटना होता है, और लेटते समय चिंतन करते हुए वो बेहोशी सी आई, और जब फिर चिंतन खुला तो फिर वही चल रहा है। तो स्वप्न का तो कभी कोई, हाँ कभी कोई स्वप्न अगर ऐसा आया तो संत महापुरुष जनों की कृपा होती है, किसी संत समागम में बैठे हैं या अपने आराध्य देव की कोई संबंधी पद या कोई चिंतन चलता हुआ पाया जाता है। अब मतलब ऐसा नहीं कि कोई संसारिक स्वप्न आवे, गंदा स्वप्न आवे, अब ऐसा कोई चांस नहीं रह गया। राधे राधे महाराज जी, संत सानिध्य व संत सेवा का फल क्या है? स्वयं में साधुता के लक्षण आ जाना और भगवान का अखंड स्मरण प्राप्त हो जाना। यदि संत संग कर रहे हैं, हमारी बहिर्मुखता नहीं मिट रही, हमारी संसारिकता नहीं मिट रही, तो हम में बहुत कमी है, हम सत्संग ठीक से नहीं कर पा रहे, या फिर वहाँ संत नहीं है। नहीं तो संत संग का सीधा फल है कुसंग का त्याग हो करके भगवान की भक्ति में रत हो जाना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जहाँ सत्संग हुआ तो अनपायनी भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। अगर सत्संग हुआ तो हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए, कामी का संग संसार की प्राप्ति के लिए। तो संत संग से आवागमन चक्र मिट जाता है, संत संग से भगवान प्रिय लगने लगते हैं, संत संग से संपूर्ण दैवी संपदा हृदय में आ जाती है, और संत संग से वो स्वयं हृदय से साधु बन जाता है, बाहरी भेष चाहे जैसा हो। पापियों में भी महापापी जो हो, पर वो रटने लगे राधा राधा राधा, तो ललित किशोरी जी कहते मैं वादा करता मेरी महारानी जी के भरोसे होकर निश्चिंत होकर सो। अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। जो राधा राधा रटते हैं, एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलवैया दिए हुए उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे, और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। परम सत्य राधा नाम से चित्त को जोड़ दो, राधा नाम के गीत गा करके नाचो, राधा नाम को बार बार हृदय में मानस पटल पर लिख करके बांचो। इसी से परम अनुराग प्रकट हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो बोलता है राधा, प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। जो इस श्लोक में वही पद में अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपति महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमसति। क्या इसे दूं, ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं? ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। यदि राधा राधा बोलोगे तो प्रीतम तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का लेखा जोखा नष्ट कर देंगे। यदि राधा 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 ऐसा बोले तो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे साथ है, और निकुंज द्वार में तुम्हारा अद्भुत स्वागत होगा। राधा नाम जापक को दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा, उसका स्वागत होगा। यदि आठों पहर राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे नेत्र छक जाएंगे, जुगल माधुरी तुम्हारे नेत्रों में भर जाएगी, अर्थात प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। ललित किशोरी जी कहते हैं संसार के समस्त भोग आकर्षण ये सब फीके हो जाएंगे जितना अधिक तुम नाम राधा नाम जप करोगे। इसीलिए परम सार जानकर स्वयं हरि श्री कृष्ण राधा 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 रटत निरंतर राधा स्मृति में। तो राधा किशोरी श्याम श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति
कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। निरंतर श्याम सुंदर विविध नाम प्रभु के रटते हुए अश्रु प्रवाह लाडली करती है, तो राधा राधा रटते हुए स्मृति में लाल जो डूबे हुए हैं।